हाय एवरीवन। तो हम 2 दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है चेक इफ अ वर्ड अकर्स एज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी वर्ड इन अ सेंटेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इसमें एक सेंटेंस स्ट्रिंग दी गई है जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। इसके साथ हमें एक सर्च वर्ड दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि क्या ये सर्च वर्ड प्रीफिक्स की फॉर्म में अकर करता है इस सेंटेंस के वर्ड्स में। अगर ऐसा है तो हमें उस पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्स रिटर्न करना है और यहाँ पे इंडेक्सिंग वन इंडेक्सिंग बेस्ड है। उसके बाद अगर मल्टीपल ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कि ये प्रीफिक्स अकर कर रहा है तो हमें फर्स्ट वर्ड या जो भी मिनिमम इंडेक्स होगा वो रिटर्न करना है। और अगर सपोज ऐसा है कि ये प्रीफिक्स मिल ही नहीं रहा है तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारा पहला एग्जांपल है आई लव ईटिंग बर्गर और हमें बर्ग फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पे हमें बर्ग देखने को मिलेगा तो इसलिए इसका आंसर 4 है क्योंकि इंडेक्सिंग वन बेस्ड है। तो 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे हमें बर्ग मिल गया है। अगले एग्जांपल में देखिए हमें प्रो फाइंड करना है तो हमें प्रो यहाँ पे भी दिख रहा है और प्रो यहाँ पे भी दिख रहा है बट हमें मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है तो 2 इसके लिए मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा। और फाइनली आई एम टायर्ड में हमें यू ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे यू प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसका आंसर -1 है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। कंस्ट्रेंट्स वाइज देखें तो सिर्फ जो जो सेंटेंस की मैक्सिमम लेंथ है वो 100 हो सकती है और वर्ड की मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 10 ही हो सकती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से और ज्यादा। तो अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो सी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ना जैसे कि इस एग्जांपल में बर्ग, तो हमें इस बर्ग को फाइंड करना है इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वर्ड्स को फॉर्म करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले सकते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे कंप्लीट वर्ड फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड मिलेगा वो हमें आई मिलेगा। अब यहाँ पे सी आई की लेंथ ही वर्ग की लेंथ से कम है तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वर्ग को फाइंड करने नहीं जाएंगे, सिंपली लेंथ के बेस पे कंटिन्यू कर जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला वर्ड लव मिलेगा। अब लव में जब हम सिंस लेंथ इक्वल है तो हम एक बार ट्राई करेंगे कि हो सकता है ये वर्ग के इक्वल हो सकता है ना हो। तो जब ये मैच नहीं करेगा तो हम फर्दर मूव कर जाएंगे, राइट। और उसके बाद हम ईटिंग में सेम काम करेंगे और जब ईटिंग में भी आंसर नहीं मिलेगा फिर हम बर्गर पे आएंगे। जब हम बर्गर में बर्ग को ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर जाएंगे। तो अगर इसको एक बार ड्राई रन टाइप से करके देखें तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे शुरू में 0 और एक वर्ड ले लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम इस वर्ड को फिल करना शुरू करेंगे जब तक कि हमें सेंटेंस में कोई स्पेस नहीं दिख जाती, राइट। तो जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें आई मिलेगा तो हम इस वर्ड में आई को पुश कर देंगे। तो अभी हमारा वर्ड आई बन चुका है। उसके बाद सी हमें स्पेस मिली, राइट। तो अगर हमें स्पेस मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि इंडेक्सिंग वन बेस्ड है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और हम यहाँ पे इंडेक्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो अब हमारा इंडेक्स 1 हो चुका है, वर्ड हमें आई मिला है। अब देखिए आई की लेंथ ही वर्ग की लेंथ से कम है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने इस वर्ड को वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें एल मिलेगा तो हम यहाँ पे वर्ड में एल को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें ओ मिलेगा, हम इसमें ओ को ऐड कर देंगे। फिर वी मिलेगा, वी को ऐड कर देंगे और फिर ई को ऐड कर देंगे। तो अब हमारा वर्ड, इसके बाद हमें स्पेस मिली, राइट। तो जैसे ही हमें स्पेस मिलेगी हम इसको टू में कन्वर्ट कर देंगे और फिर मैच करने जाएंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है लव और बर्ग मैच नहीं होंगे तो हम अगेन इस स्ट्रिंग को पूरे से एम्प्टी करेंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो अब हमें ई मिलेगा, राइट। तो हम इसमें ई ऐड कर देंगे, फिर पूरा EATING तक ऐड करेंगे। तो हमें हमारा वर्ड ईटिंग बन चुका है और हमें स्पेस मिली। तो जैसे ही हमें स्पेस मिलेगी हम यहाँ पे लेंथ को सॉरी इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे और मैच करने जाएंगे। तो अब बर्ग और ईटिंग अगेन मैच नहीं होंगे तो हम इसको वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर नया वर्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें बर्ग बी मिला, राइट। तो हम एक एक करके ये सारे कैरेक्टर्स ऐड करेंगे और हमारा नया जो वर्ड बन चुका है वो हो गया है बर्गर। कि हमें स्पेस तो नहीं मिल रही है बट यहाँ पे वर्ड खत्म हो गया। तो अगर वर्ड खत्म ही सॉरी सेंटेंस खत्म भी हो जाता है तो उस केस में भी हम अपने इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे और फाइनली हम बर्गर में बर्ग ढूंढने जाएंगे और यहाँ पे हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जो भी हमारा इंडेक्स होगा करंटली हम वो इंडेक्स आंसर में रिटर्न कर देंगे। तो ये इसका एक तरीका था। अब सी इसमें ना एक दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले तो पूरा कंप्लीट वर्ड फॉर्म कर ले रहे हैं और फिर इसको मैच करने जा रहे हैं। तो वर्ड फॉर्म करने की कॉस्ट और फिर मैच करने की कॉस्ट, हम दो अलग अलग कॉस्ट पे कर रहे हैं। इसका सिंपल तरीका ये हो सकता था कि हम जब वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं ना
उसी टाइम पे क्यों ना चेक कर लें। तो जैसे कि आई को तो छोड़ते हैं, बहुत छोटा सा वर्ड है। यहाँ पे आते हैं बी, लव पे। तो सी, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या स्पेस के बाद हमें बी मिल रहा है। तो यहाँ पे बी ही नहीं मिल रहा, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाती है। उसके बाद हम ईटिंग पे आ गए, हम अगेन चेक करेंगे कि क्या बी मिल रहा है। तो यहाँ पे ईटिंग में ई और बी मैच नहीं हुए, तो अब अगर ई और बी ही मैच नहीं हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके तो हमें प्रीफिक्स नहीं ही मिलेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक स्पेस नहीं मिलेगी तब तक फिर से मूव होते जाएंगे। तो अब हम फाइनली बी पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए बी मैच हुआ। तो ठीक है, हम यहाँ पे बी के लिए बी इंडेक्स बना लेंगे और उसको मूव कर देंगे। तो अब हम यू पे आ जाएंगे। फिर से यू भी मैच हुआ। तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, अब आर पे आ गए। अब आर और आर मैच हो गए। तो हम और आगे आ जाएंगे, जी पे आ गए। अब देखिए जी और जी मैच हो गए, राइट। तो यहाँ पे हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा इंडेक्स अभी तक बना है। तो ये दूसरा तरीका हो सकता था जिसमें हम ये वर्ड फॉर्म करने की और फिर सर्च करने की दो अलग अलग कॉस्ट पे करने से बच जाएंगे। अब इसका और सिंपल तरीका ये हो सकता है, दो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो कॉस्टली ही रहेगा जो हमने अभी वाला सॉल्यूशन डिस्कस किया। बट कोड लिखने की पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीपीपी में एक फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रिंग स्ट्रीम की। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करेंगे और उसकी हेल्प से वर्ड्स को फॉर्म करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रिंग स्ट्रीम एसएस बना लेंगे और इसमें हम इनपुट में दे देंगे अपनी सेंटेंस स्ट्रिंग। और उसके बाद हम वर्ड्स को सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेस कैरेक्टर। तो हम जब इससे अगर गेट गेट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करेंगे ना इस स्ट्रीम पे, तो ये हमें सारे के सारे वर्ड्स खुद से फॉर्म करके दे देगा। तो हम जो अपना कोड है उसको कॉम्प्लेक्स ना करके एकदम सिंपल कोड लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखें, तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग स्ट्रीम बना लेंगे और इसमें इनपुट में दे देंगे हम सेंटेंस स्ट्रिंग। और उसके बाद हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग वर्ड बना लेंगे और एक, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी रख लेंगे जिसको हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे। और फिर हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे व्हाइल गेट स्ट्रिंग। अब गेट स्ट्रिंग इनपुट में लेता है एक स्ट्रिंग स्ट्रीम, प्लस हमें जो भी वर्ड बनाना है उसको किस स्ट्रिंग में सेव करना है वो वर्ड, तो हमें यहाँ पे वर्ड में स्टोर करना है। और फिर जो सेपरेटिंग कैरेक्टर है वो यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर है। तो हम ये फंक्शन जब कॉल करेंगे ना तो गेट स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको तोड़ते जाएगा एक एक वर्ड में। तो अब हमें सीधे सीधे वर्ड मिलता जाएगा। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हम इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे और फिर इस वर्ड में सर्च करने चले जाएंगे। अच्छा, वर्ड में सर्च करने से भी पहले एक और चीज हम चेक कर लेंगे कि क्या ये जो नया वर्ड बना है हमारा, अगर इसकी जो लेंथ है वो कम है किससे, जो हमारे सर्च वर्ड की लेंथ है। तो हम सर्च वर्ड की लेंथ पहले ही फाइंड कर लेंगे। अगर ऐसा है तो हम सिंपली कंटिन्यू कर जाएंगे यहीं से, क्योंकि फिर तो आगे फाइंड करने का कोई सेंस ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे जिसको इनिशियली हम ट्रू मार्क करेंगे कि ठीक है ये मैच एकदम करेक्ट है। और फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक और i प्लस प्लस। और क्या करेंगे कि अगर कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है वर्ड और सर्च वर्ड में, तो अगर वर्ड ऑफ i बराबर नहीं है सर्च वर्ड की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग को फॉल्स सेट करके ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई ये वर्ड जो हमारा करंट वाला वर्ड है वो तो पक्के से मैच नहीं हो रहा है। और ऐसा करते करते अब लास्ट में आके अगर हमारा ये फ्लैग अभी भी ट्रू है, इसका मतलब कंप्लीट मैच मिल चुका है। तो हम यहीं से सीधा इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं था तो हमारा ये बाहर वाला वाइल लूप तो चल ही रहा है, राइट। तो ये हमें अगले वर्ड पे लेके चला जाएगा। और अगर सपोज ये पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमें कभी भी कोई इंडेक्स सॉरी कोई वर्ड ऐसा मिला ही नहीं जिसमें कि कंप्लीट प्रीफिक्स अवेलेबल है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये एकदम सिंपल सा कोड था। अब सी, इसको भी हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे इतना
बड़ा कोड लिखा है ना, इसको भी हम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते थे। सीपीपी में एक और फंक्शन होता है स्टार्ट्स विद करके, बट अगेन अगर हम सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन या एसटीएल फंक्शन यूज कर लेंगे तो उसमें सीखने के लिए कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। बट ये भी एक तरीका हमें पता होना चाहिए, अगर हम इसमें सीधे सीधे सर्च वर्ड दे दें ना, तो ये फाइंड करके ला देगा कि अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम यहीं से सीधा रिटर्न कर जाएंगे इंडेक्स, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब भी हमारा ये लूप कंप्लीट होगा तो हम लास्ट में आके -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। एक बार इसको जल्दी से कोड करके देखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था, एक इंडेक्स बना लेते हैं जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे, और एक वर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, और फिर एक स्ट्रिंग स्ट्रीम बना लेते हैं ऐसे, और इसमें इनपुट में दे देंगे हम सेंटेंस। फाइन, और ये लेंथ और कैलकुलेट कर लेते हैं सर्च वर्ड की। और फिर ये गेट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रीम पे। तो वाइल गेट स्ट्रिंग, और इसमें हम इनपुट में देंगे स्ट्रिंग स्ट्रीम, हमारा वर्ड है वर्ड, और स्पेस कैरेक्टर से हमें इसको सेपरेट करना है। तो अब ये फंक्शन हमें वर्ड इस सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ तोड़ के देता जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि अच्छा, सबसे पहले तो हमें इंडेक्स को इंक्रीज कर देना है, तो हमने यहाँ पे वो कर दिया। और अगर ये जो करंट वर्ड की लेंथ है, अगर यही कम है किससे, एन से, तो उस केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये, इसके लिए अगर एग्जांपल लिखूं, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो आई है, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें वर्ग। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ग इसमें नहीं मिलेगा, राइट। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम कंटिन्यू कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर हम मैच करने का ट्राई करेंगे। तो मैच करने के लिए हम एक काम करते हैं, बूल वेरिएबल बना लेते हैं फ्लैग, जिसको इनिशियली ट्रू रखते हैं, और फिर क्या करेंगे, इस वर्ड पे ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और एन कैरेक्टर्स हमें फाइंड करने, राइट। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमें एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो कि मैच नहीं हो रहा है सर्च वर्ड से, तो इफ वर्ड ऑफ आई नॉट इज इक्वल्स टू सर्च वर्ड ऑफ आई, तो उस केस में हम अपने ये फ्लैग वेरिएबल को फॉल्स सेट करके यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएंगे। अब जब ये लूप कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमें कंप्लीट वर्ड मिला था। अगर ऐसा था तो ये वैल्यू अभी भी ट्रू रही होगी, और अगर ये ट्रू है तो हम अपना इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं था तो एल्स वाले केस में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा वाइल लूप ही इसको टेक केयर कर लेगा। अब सपोज ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो और तब भी हमें कोई इंडेक्स नहीं मिला, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो ये इसका सिंपल सा कोड था, इसको एक बार रन करके देखते हैं। और ये फंक्शन का नाम गेट लाइन था, हमें गेट लाइन फंक्शन का यूज करना था। तो इसने सारे गिवन टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। अगर हम इसको सबमिट करके देखें तो इसको सारे टेस्ट केसेस पास कर देने चाहिए। और इंडीड हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम सबसे पहले वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड फॉर्म करने के लिए ये सेंटेंस के हर एक वर्ड पे जाएगा, तो ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हो जाएगी। प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने वर्ड को फॉर्म कर लिया ना, तो हम उस वर्ड पे एक और बार ट्रेवर्स कर रहे होंगे, राइट, हर वर्ड के लिए। तो अगेन ओ एन स्पेस यहाँ पे भी जाएगी, बट ये ओ एन स्क्वायर नहीं होगा, ओ ऑफ 2n होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अलग से उसी सेम वर्ड पे ट्रेवर्स करेंगे एक और बार मैच फाइंड करने के लिए। अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस कोड को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ सीपीपी की, अगर हम एसटीएल फंक्शन का यूज करना चाहें तो हम इतना सब कुछ ना करके सिंपल स्टार्ट विथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि इफ जो हमारा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विथ किससे, सर्च वर्ड से। अगर ऐसा है तो हम उस केस में सीधे यहीं से इंडेक्स रिटर्न कर सकते थे। और अगर ये कभी भी ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट में हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो
तो इसने भी सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। अगर इसको भी सबमिट करके देखें तो ये भी सारे टेस्ट केसेस को पास कर देगा। और अगेन इसने भी सारे टेस्ट केसेस को पास कर लिया, तो ये एक काफी क्लीन कोड हो गया। बट अगेन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अप्रोच हमने डिस्कस की थी वो ज्यादा सही थी। उससे भी बेटर अप्रोच हो सकती थी अगर हम मैन्युअली सारे वर्ड्स को फॉर्म करते। बट अगेन हमें ये सीपीपी के एसटीएल फंक्शंस भी आने चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको भी कोड कर दिया है। सो या दिस इज इट फॉर दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, सी यू।